जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूं और ठीक इस समय देख पा रहे हैं बिल्कुल बाहर से तस्वीरें वीसी ऑफिस के, जहां पर सभी के सभी छात्र इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर इस समय धरना प्रदर्शन करते हुए और काफ़ी भारी जोश और रोष के साथ अब कहीं ना कहीं जो दावा करता है प्रशासन जीजेयू का, अगर खासतौर पर बात करूँ कि बढ़िया शिक्षा और बच्चों का भविष्य सुनहरा होता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात देखने को मिलेंगे तो क्या बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा? हर बार वीसी ऑफिस के बाहर ही धरने प्रदर्शन, कभी कुछ मामले को लेकर तो कभी कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ घटता ही रहता है। कमी है तो है कहाँ पर? सिस्टम क्यों दावे करता है बड़े बड़े और दावों पर क्यों नहीं उतरता? जो हालात इस समय ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से ब्याह होते हुए तस्वीरें दिख रही है। फिलहाल छात्र मौजूद है और उनसे वार्तालाप करने की कोशिश जरूर करूँगा। भाई क्या हाल है? नमस्कार जी। भाई किस लिए खड़े हो सारे यहाँ पे? कल मेरा इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, मेरा 4:30 बजे पेपर सबमिट पूरा हो गया था। मैं पूरी 4 बजे पेपर सबमिट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन पेपर सबमिट हुआ नहीं। मैंने सोचा एक फ़ोटो अपलोड कर दूँ, एक फ़ोटो अपलोड करी तो पेपर स्टक होकर मुझे बाहर निकाल दिया गया। फिर मेरा लॉगिन नहीं हुआ। फिर मैंने पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। ना तो ये कॉल उठा रहे, मैंने 15-20 बार कॉल ट्राई किया, मैंने को मैसेज डाला भी मेरा हो नहीं रहा है। तो इनका एक मैसेज आया कि क्रोम का कैचे क्लियर कर दो, फिर दोबारा से ट्राई करो। दोबारा से नहीं हो रहा था। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारा पेपर कहीं भी हो, बट ये चाहते हैं हमारा पेपर होने के बाद क्या तो हमारी जीमेल पे पेपर सबमिट करवा दे या फिर कॉलेज में सबमिट करवा दे। जितने भी जीजीयू कैंपस के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 50,000 स्टूडेंट है, उन सब बच्चों का पेपर हुआ है गूगल मीट के अंदर, जूम के अंदर। तो हमारा क्यों नहीं आ रहा? हम कॉलेज के स्टूडेंट है, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। कोई सीए बनना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई अपना काम देख रहा है, कोई 2 साल बाद में भी अपना घर भी तो चलाना है। इनके भी तो माँ बाप होंगे। ये तो 10,000 रुपये, एक स्टूडेंट 10,000 रुपये देता है, 10,000 देता है तो लाख स्टूडेंट के कितने हज़ार रुपये हो गए, कितने अरबों रुपये हो गए। चलो मैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर बात आती है पैसे के मामले में भी नहीं, चलो छोड़ देते हैं हम पैसे के मामले में। आपके बारे में आने की कोशिश करूँगा। पहले एक बार फिलहाल लड़कियाँ मौजूद है, इनसे वार्तालाप कर लेते हैं। मैम कैसे हो? बढ़िया है सर। मैम किस लिए खड़े हो, क्या नौबत आना पड़ी? सर कल हमारा पेपर था 2 से 5 इवनिंग शिफ्ट में, तो हमने पेपर वैसे तो लॉगिन भी हो गया था, कैमरा भी हो गया था, सब कुछ सारा प्रोसीजर 3 घंटे तक ठीक था। लेकिन जब पीडीएफ बना के डाली ना तो 10 मिनट में पीडीएफ बना ली थी। 30 मिनट का टाइम था, लेकिन अपलोड करने लगे तो अपलोड ही नहीं हुई। फिर उसका साइज भी बदल के देखा अलग अलग, जैसे अगर पहले 17 KB की थी तो उसको रिड्यूस करके देखा कि 8 KB की बन जाए तो भी अपलोड नहीं हुई। बार बार और भी रिड्यूस करके देखा, फिर भी अपलोड नहीं हुई। और वहाँ पे प्रोटेक्टर का ऑप्शन था, उसमें भी चैट करके उनको बताया, लेकिन उन्होंने कुछ सॉल्यूशन नहीं दिया। उनके इनकी तरफ से भी कोई ऐप चलाया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सुना है हमने भी ऐसा कुछ, तो क्या ऐप के बारे में बताइए, क्या नाम है उसका? VBox है सर, WHEEBOX.com के नाम से है। लेकिन उनके पीडीएफ का जितने भी बच्चों का पता चला, किसी की भी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई। सबको इतना इशू आ रहा था। सवाल था जो गाइडलाइंस में भी ये भी नहीं बता रखा कि भाई कितने KB की पीडीएफ अपलोड करनी है, ताकि बच्चे कम से कम भ्रम में तो ना रहे, है ना। एटलीस्ट बताना तो चाहिए। जो दावे करती है जीजेयू प्रशासन, अगर बात करूं बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलती है सभी को, तो मिलती है वैसे? सर मैं तो एक्चुअली एफिलिएटेड कॉलेज से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई तो हमारे बहुत बढ़िया कराते हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस का भी तो उनको देखना चाहिए ना। या तो ये जैसे बच्चे कह रहे थे कि पिछली बार जो पेपर हुए वो गूगल मीट या जूम से हुए थे, तो पिछली बार जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना तो वो कॉलेजेस अपने आप उठा रहे थे, लेकिन इस बार तो ना तो ये हार्ड कॉपीज भी नहीं ले रहे हमारे। अगर अब हमारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुई तो ये तो सीधी रीअपीयर दिखा देंगे ना। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है ना। कमी है, मानते हैं वैसे? बिल्कुल कमी है सर, और है टेक्निकल इशू, और सफर तो हमको करना पड़ेगा ना। हम क्यों सफर करें जब हम मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो गलती जिसकी है फिर वो ठीक करो ना इशू। मैम कुछ कमी है सिस्टम में वैसे? हाँ जी, क्योंकि ना हम कल पीडीएफ अपलोड कर रहे थे, पीडीएफ अपलोड नहीं है, बट शीट्स अपलोड हुई तो वो 10 अपलोड हुई, पूरा पेपर अपलोड नहीं हुआ। ये बताइए पढ़ाई वेस्ट हो रही है कहीं ना कहीं, जो मेहनत की है? पूरा साल वेस्ट हो रहा है। हमने पेपर लिखा लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ, हमारी मेहनत तो वहाँ पे भी वेस्ट गई, जो पढ़ के लिखा वो भी अपलोड वेस्ट गया। तो मैम बताइए जो यहाँ के अधिकारी है सीनियर, क्या आप लोग इकट्ठा होकर उनसे मिले एक बारी? वो मिलने को ही तैयार नहीं है। तो क्या कहते हो? वो मिलने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं अपने आप सॉल्व करो। वो कह रहे जीजेयू का कोई मैटर नहीं है, VBox वाले कह रहे हमारा कोई मैटर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस समय ठीक वीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाने वाली यूनिवर्सिटी में शुमार, उसके बावजूद भी हालात देख पा रहे हैं। अपने 50-50 हज़ार फीस लेके ये VC साहब
5-5 लाख रुपये तनख्वाह लेने लग रहे हैं, पूरे बीजेपी के प्रोग्राम करने लग रहे हैं। बोर्ड ला रखा था, देखे होगा तुमने, बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना रखा। सो फिलहाल अभी कुछ और लोग मौजूद है, वार्तालाप उनसे कर लेते हैं। करे भी क्या बच्चे, सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अब एक बात तो इन्होंने मेहनत की 6 महीने, कल पेपर दिया, 80% बच्चों के सबमिट नहीं हुआ, लॉगिन नहीं हुआ, और क्या करेंगे? री के फॉर्म भरे जाओ, फिर उनको दे जाओ, यही काम थोड़ी रह गया बच्चों को। पर जनाब जो दावे थे, दावों पर खड़ी उतरती है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रशासन अब भी एक बात स्पष्ट करी है। मैं 4 से 5 दिन पहले भी आया था, जो कंट्रोलर साहब है उनसे मिला था, मैंने उनसे बात की थी कि सर इसमें बच्चों को 100% दिक्कत आएगी, आप इसको चेंज कर दो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मगर सर जिम्मेवार कौन होगा? उन्होंने आपके लैंग्वेज में क्लियर बोला है कि इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट होंगे, हमारी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये स्टूडेंट और किसी के है। अब घर में कोई बात होती है, माँ बाप ये बोल दो कि हम नहीं देखेंगे, तुम देखो, माँ बाप को देखना पड़ेगा। अब ये एक नाते तो हमारे माँ बाप ही है, लेकिन ये सोतल्ले माँ बाप है। तो चलो, अब इतने बच्चों को दिक्कत आ रही है, ये यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं बच्चे है। अब क्या उम्मीद? अब पहले पेपर में यही हाल हो रहा है। अभी तक सब अगर बच्चे बता दिया जाए कि चलो कि अगले पेपर में ऐसा होना है, कम से कम दूसरे पेपर तो आराम से दिए जा सकते हैं। जी जी जी, आज भी पेपर है, आज भी दिक्कत आएगी, कल भी दिक्कत आएगी। हमारे 2-3 जो मुद्दे हैं वे इसके वीसी साहब के सामने रखेंगे। हम पहला मुद्दा तो ये रखेंगे कि जो बच्चों की हार्ड कॉपी है उसको जमा करवाया जाए, और दूसरा जो रखेंगे उसको हम ये रखेंगे कि या तो ये जो 2-3 पेपर हुए इनको कैंसिल करके गूगल मीट पे लिया जाए। काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक बात ये दावा करते हैं कि कुछ स्टूडेंट भी बता रहे थे जब भी मिलने आते हैं वीसी साहब लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या कारण है? डरते हैं बच्चों से। जो चोर आदमी होता है ना, वो सामने थोड़ी ना आता पुलिस के। चोर आदमी हमेशा छिपता है, वीसी चोर है, एचओ में छिप रहा है। एचओ का और जीजीयू का एक ही वीसी है, और ऐसा वीसी है जो चला नहीं सकता अपने घर को, उसको दे दी सारी 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ। एक तो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जी। तो फिलहाल कुछ और लोग मौजूद है, वार्तालाप उनसे भी करूंगा एक बार। जनाब नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया हैं जी, आप जनाब बताइए, जो दावे थे, जीजेयू यूनिवर्सिटी प्रशासन दावे करती है कि बढ़िया शिक्षा, उच्च शिक्षा मिलती है बच्चों को। हाँ जी। हालात देख ले एक बार, मिल रही है शिक्षा? आप कैसे कह सकते हो कि उच्च शिक्षा नहीं मिल रही? यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास की शिक्षा मिल रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ क्लासरूम में नहीं, जीजेयू ऑडिटोरियम में 7 दिन के बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शिक्षा मिल रही है। प्रशिक्षण शिविर क्या होता है? शिक्षा के लिए होता है। वहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है कि तुम वो निक्कर पहनो, अपने आरएसएस ज्वाइन करो, ये शिक्षा मिल रही है। और सरकार का आप ज्वाइन कर रहे हैं वैसे? नहीं जी, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी खा लेंगे जी, मर जाएंगे। आरएसएस ज्वाइन नहीं करांगे कदे जिंदगी में जी। तो आरएसएस ज्वाइन करने के लिए क्या कौन रहा है आपको? आरएसएस ज्वाइन करने के लिए जी इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ अपने दल्ले छोड़ रखे हैं। वे छात्र नेता एबीवीपी का कोई प्रतिनिधि आया हुआ है भाई? एबीवीपी का है क्या यहाँ कोई? एबीवीपी सरकार का संगठन है, बीजेपी का, आरएसएस का, वो यहाँ आए क्यों नहीं? ये सारे बालक पागल थोड़ी ना है जी, समस्या हो रही इनको। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, वो यहाँ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं इस भाई ना देख के राजी को नहीं, यो मन देख के राजी को नहीं, लेकिन यहाँ सारे छात्र नेता आपस में इकट्ठे हुए हैं अपने मन मुटाव मिटा के, क्योंकि हमारी पहली लड़ाई इस यूनिवर्सिटी के वीसी से है, जो कि छात्रों से मिलते ही नहीं है। जब यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए बनाई गई है तो वो छात्रों से क्यों नहीं मिलते? आप भी आए थे 5 बार, तो मैं खुद वीडियो डाल चुका हूँ, इनकी गाड़ी रुकवाई हमने, मिलते नहीं है। उसके बाद में यहाँ फाइल चलवा देते हैं कि इस बच्चे का नाम काटो, इसकी यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन करो। अगर ऐसा ये काम करेंगे तो मैं कहता हूँ, कोई तो कहते हैं कि अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने एक भी बच्चे का पैर काटा तो ये कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखेंगे, ऐसा काम करेंगे। जब मेरा नाम काट दिया यूनिवर्सिटी में तो भाई आ जाओगे सारे, बंद कर दोगे। यूनिवर्सिटी बच्चों को हल्के में ना समझे, ना तो इतने सिक्योरिटी गार्ड है, ना यहाँ साइड में जो पुलिस लाइन है इतने पुलिस वाले हैं। 5400 बच्चे तो जाट कॉलेज में पढ़ते हैं, 75,000 टोटल बच्चे हैं। ये तो सिर्फ बच्चे आ रहे हैं यहाँ थोड़े बहुत, जिनका कल पेपर की आंसर शीट सबमिट नहीं हुई। अब जिन की आंसर शीट सबमिट नहीं हुई, आगे का प्लान ये है कि हम सभी यहाँ से पैदल पैदल वीसी साहब के घर पे चलेंगे। अगर वो वहाँ मिल जाते हैं तो ठीक है, 1 मिनट ही रुकेंगे। उसके बाद यहाँ पीछे यह रजिस्ट्रार साहब का घर,
वहाँ चलेंगे, वहाँ वो मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम जाएंगे सीओ साहब के घर। अच्छा, कंट्रोलर चक्कर ही काटते रहोगे क्या? हाँ, चक्कर कटवा रहे हैं जी, हमें शौक थोड़ी ना चक्कर काटने का। अब मेरे को कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिली हुई यूनिवर्सिटी से वीसी की तरह कि फ्री का तेल फूंकता घूमू उसके अंदर। मेरी तो 11 नंबर गाड़ी है जी, हम तो पैदल पैदल चलेंगे यहाँ से। और कंट्रोलर साहब भी अगर हमें ऑफिस में नहीं मिले, क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी वाले भाइयों पे पूरा भरोसा है, इतना हम तो एक आधा भाई ना साइड में जाके फोन कर दिया होगा, सर जी निकल लो, बालक आने लग रहे हैं। तो आप सीओ साहब के घर में बैठेंगे और कहेंगे जी आपके बालक एक चाय तो पिया दो, चाय भी कौन पिया सकते के, और वहीं हम कहेंगे कि हमारे जमा करो। और एक बार ठीक समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, सभी के सभी छात्र इकट्ठा होकर आते हुए समय अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर इस समय लड़ते हुए